भगवान सूर्य का पुत्र था जो, भगवान सूर्य का पुत्र था जो, माता थी जिसकी कुंती, वो राजपुत्र जो राकुटिया में ये है उसकी किंवदंती। कि भगवान सूर्य का पुत्र था जो, माता थी जिसकी कुंती, वो राजपुत्र जो राकुटिया में ये है उसकी किंवदंती। ठीक है। हाय रे नियति बड़ी कठोर, हाय रे नियति बड़ी कठोर, माता ने दिया गंगा में छोड़, जाने के सोती धार वही, जाने कहाँ पाया उसने छोड़। कि जिसके होठों से न कभी, जिसके होठों से न कभी माता का दुग्ध स्पर्श हुआ, वो शूद्र वर्ण में पला कर नहीं सब वीरों में वीर हुआ। तो ये इसकी पृष्ठभूमि वो है जब सभी पांडवों कौरवों को दिखाया जाता है, उनकी शुरुआत होती है रंगभूमि में, सभी अपने अपने दिखाते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से कि रंगभूमि में जब अर्जुन ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पुकारा, 20 सभा में से तब एक युवक ने पार्थ को ललकारा। कि सूर्य की भांति चमक रहा था उस युवक का मुखमंडल, तन पर था सोने का कवच, कानों में थे नीले कुंडल। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते जाते हो, क्या ऐसा करने में अर्जुन तुम जरा भी न लजाते हो। तुम ये जो क्रीड़ा कर रहे हो मैं उससे अच्छा करके दिखला सकता हूँ, और तुम कहो तो अपनी कुछ कलाएं तुमको भी सिखला सकता हूँ। उस योद्धा ने धनुष उठाया और भरी ओंकार, रंगभूमि में गूंज उठी उसके धनुष की टंकार। पूरी रंगभूमि में अब केवल राधे का तीर दिखाई देता था, और रंगभूमि के हर कोने से वह वीर सुनाई देता था। अनजान पराक्रमी के पौरुष से गुरु द्रोण और पांडव परेशान हुए, देख कर्ण की युद्ध कला को दुर्योधन के भी ऊपर दोनों हाथ हुए। अब वो चुनौती देता है जब कर्ण पार्थ को, इस रंगभूमि में हे पार्थ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, हे राजपुत्र हो जाओ तैयार, मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूँ। अर्जुन के कुछ कहने से पहले गुरु ने उसको मौन किया, और 20 सभा में खड़े कंठ से गुरु द्रोण ने सीधा प्रश्न किया, युद्ध चिल्लाने वाले अपने कुल का कर्म बताओ, और राजपुत्र से द्वंद्व से पहले अपना जाति गोत्र और धर्म बताओ। जाति सुनते ही कर्ण की आंखें हुई क्रोध से लाल, जाति शब्द सुनते ही हुई कर्ण की आंखें लाल, और धनुष उठा गुस्से में बोला वो राधे का लाल। हे गुरु द्रोण अपनी धर्म परायणता का दम तुम कैसे भरते हो, क्या किसी वीर की पहचान उसकी जाति से तुम करते हो। क्या भूल गए अपने गुरु का वर्ण जिससे शिक्षा पाई तुमने, या भूल गए वो वीर धनुर्धर जिसका छल से अंगूठा मांगा तुमने। ठीक है। अब बताता अपने बारे में कर्ण कि पिता अधीरथ है मेरे और शूद्र है मेरा वर्ण, माता मेरी राधा है और नाम है मेरा कर्ण। तो वहाँ अब बोलते हैं, हे राधे के लाल व्यर्थ लाल तुम होते हो, साधारण सी बात ना समझते धीरज अपना खोते हो। हे वत्स तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, शूद्र होकर राजपुत्र से कैसे लड़ सकते हो। ठीक है। हाय नियति तू इतनी भी कठोर कैसे हो सकती है, क्या किसी की जाति उसके शौर्य की परिभाषा हो सकती है। तब होकर हताश कर्ण ने भू पर अपना धनुष धरा, देख ये अन्याय हुआ दुर्योधन उसके साथ खड़ा। अब दुर्योधन क्या कहता है, लड़ने से जो कतराते उनकी सदा ही होती हार है, और द्वंद्व से पहले वीर की जाति पूछे गुरुदेव ये कैसा व्यवहार है। हे वीर धनुर्धर मैं तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करता हूँ, यदि द्वंद्व हेतु है राज्य आवश्यक मैं अंगराज तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस कृतज्ञता से चकित कर्ण दुर्योधन के आगे झुकता है, आंखों में आंसू लेकर दुर्योधन का अभिनंदन करता है। दुर्योधन ने कर्ण को ऊपर उठाया, गले लगाकर उसे समझाया, हे वीर नहीं मैंने तुमको कोई दान दिया,
हे वीर नहीं, मैंने तुमको कोई दान दिया, जिसके रहे हकदार सदा तुमको वो सम्मान दिया। हे वीर भरी सभा में क्यों अपने अश्रु बहाता है? हे वीर भरी सभा में क्यों अपने अश्रु बहाता है? मैं समझूंगा धन्य स्वयं को, जो तू मुझको अपना मित्र बनाता है। अब कर्ण बोलता है कि पता नहीं इस उपकार का मैं ऋण कैसे चुका पाऊंगा, पता नहीं इस उपकार का मैं ऋण कैसे चुका पाऊंगा। वचन रहा तुमसे मित्र, मैं तुम हेतु दे दान तक कर जाऊंगा। लो आज से हम मित्र हुए, लो आज से हम मित्र हुए, दो शरीर एक जान हुए। घेर कर्ण को खड़े हो गए चारों ओर लोग, घेर कर्ण को खड़े हो गए चारों ओर लोग। सब दिशाओं में गूंज उठा जय अंगराज का उद्घोष। अंगराज जब चारों ओर घोष हुआ, तब गद्दी छोड़ अयानसी क्रोधित भीम खड़ा हुआ। अब भीम क्या होता है? बोला जिस मनुष्य ने किया सदा रथों का काम काज, वह भला कैसे संभालेगा इतना बड़ा अंग का राज। सारथी पुत्र क्यों दुर्योधन की बातों में आते हो, सारथी पुत्र क्यों दुर्योधन की बातों में आते हो? अर्जुन से लड़कर व्यर्थी प्राण गंवाना चाहते हो? दुर्योधन उसे समझाता है। कहा दुर्योधन ने हे भीम, क्या ज्ञात तुम्हें कि तुम क्या बोले जा रहे हो? कहा दुर्योधन ने हे भीम, क्या ज्ञात तुम्हें तुम क्या बोले जा रहे हो? स्वयं को धर्म के कहने वालों, क्यों द्वेष का बीज तुम स्वयं बोए जा रहे हो? कि अपने शब्दों पर थोड़ी तो तुम लगाम रखो। ना दे सको सम्मान किसी को तो ना उसका अपमान करो। यूं देख कृपाचार्य दोनों को बीच में ही टोक देते हैं, कि यूं लड़ते देख कृपाचार्य दोनों को बीच में ही टोक देते हैं और धरते सूर्य को देखकर महल लौटने की आज्ञा देते हैं। कि सभी नगरवासी अब वापस घर को चलते हैं, कोई कर्ण कोई अर्जुन सब अपने अपने मत रखते हैं। और गुरु द्रोण संग ले पात को अलग राह चलने लगे और शिष्य के प्रति अपने मन के भेद खोलने लगे। अब गुरु द्रोण बताते हैं उसे अलग में ले जाके अर्जुन को क्या बताना, मैं तुम्हें बनाना चाहता था सबसे वीर बलवान, इसीलिए मांगा था मैंने एकलव्य से अंगूठा दान। किंतु आज से मेरा मन डरने लगा है, कर्ण तुम्हारी राह का रोड़ा बनने लगा है। धनुर्विद्या में वह सूरवीर तन उसका सूर्य सा चमकता है, कर्ण के रहते अर्जुन तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ बनाना असंभव सा लगता है। कर्ण को पाकर आज कौरव खुशी से फूले ना समा रहे हैं। दुर्योधन और कर्ण का अट्टहास करते एक साथ राजभवन को जा रहे हैं। लास्ट 2 लाइन कि सूर्य भी अब शांत होकर शीतलता से ढल गया था। देख कर्ण के कवच कुंडल, कुंती का मन भी उसमें अटक गया था। ठीक है।